यही है वो जगह जहाँ पर पूतना आसमान से नीचे गिरी थी। दोस्तों, इस समय मैं हूँ यमुना एक्सप्रेसवे पर। ये रूट काफ़ी अच्छा है और मैं जा रही हूँ मथुरा की तरफ। अगर आप लोग भी इस रूट से जाएंगे तो आपको इजी पड़ेगा। आप लोग बाय कार जा सकते हैं अपने व्हीकल से, या फिर आपको अगर जाना है तो आप बस या ट्रेन से मथुरा रेलवे स्टेशन तक जा सकते हैं इजीली। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मथुरा ये जो यमुना एक्सप्रेसवे है ये काफ़ी अच्छा बना है, बिग है। और मॉर्निंग के टाइम आप कोशिश करिए, क्योंकि गर्मी के दिन होते हैं, काफ़ी गर्मी होती है मॉर्निंग के टाइम पे, तो आप जल्दी निकलेंगे तो ठंडक ठंडक में आप इजीली इस रूट से जा सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर जगह जगह पर ये गणेश जी की मूर्ति बनी हुई है, और यहाँ पे जगह जगह पे अलग अलग पुराने पुराने घर बने हुए हैं, जिससे कि पता चलता है ये काफ़ी प्राचीन समय के पुराने घर हैं काफ़ी। और आज भी ये वैसा ही है जैसे कई वर्षों पुराना ये दिखता है। ये सारे लोग नेपाल से आए हुए हैं और यहाँ पे नेपाल की करेंसी लेकर आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर नेपाल की करेंसी नहीं चलती है, इसलिए ये लोग बदल के यहाँ पे उनके बदले में यहाँ से इंडियन सिक्कों को ले रहे हैं, ताकि उनसे वो प्रसाद ले सके या कोई भी मंदिर सामग्री ले सके। यहाँ पे कई इस तरीके के सिक्के भी रखे गए हैं, क्योंकि कई लोग जो नोट चढ़ाने में, ज़्यादा पैसे चढ़ाने में सक्षम नहीं है, तो वो यहाँ से ऐसे सिक्कों को ले सकते हैं 10 रुपये 20 रुपये के बदले में, और वहाँ पे मंदिर में चढ़ा सकते हैं। पुराने गोकुल में आज भी पूतना लेटी है, लेकिन आज वो कोई राक्षस नहीं, वो एक देवी है जिसको दूर दूर से लोग पूजने के लिए आते हैं। ये ऊपर जो छोड़ा था ना शरीर, तो बहुत लंबा चौड़ा था, इस तरह तो हम आज बना नहीं सकते। दो चीज़ों की बड़ी समस्या है, एक समय नहीं एक पैसा नहीं। हम 18 किलोमीटर का बनाएंगे तो कितनी देर में आदमी दर्शन करेगा। आदेश करता है कि तू उसको मार के आ सकती है। उसको उसने कहा जो मेरे दुश्मन को मार के आएगा मैं उसको आधा राज्य दूंगा। इसने कहा मैं उसको मार के आऊँगा। तू कैसे मारेगी? तुझे लाना देख के डर जाएगा, तेरा काला रूप, राक्षस रूप होते हैं, रूप नहीं होता उनका। इसने कहा मैं अपनी माया से रूप को रचूंगी। तो सृष्टि में, पृथ्वी में इसके मुकाबले कोई स्त्री सुंदर नहीं थी, ऐसी माया से रूप को बनाया इसने।
पुराने गोकुल में आज भी पूतना लेटी है, लेकिन आज वो कोई राक्षस नहीं, वो एक देवी है जिसको दूर दूर से लोग पूजने के लिए आते हैं। पूतना की ये जो आप समाधि देख रहे हैं, ये कम से कम 10 से 12 फीट की उसमें है लंबाई में, और ये बड़े बड़े आप पैर देख सकते हैं पूतना के यहाँ पर, ये देखिए। और आगे की तरफ से उसका पूरा ये शरीर काफ़ी लंबा चौड़ा जा रहा है, क्योंकि पूतना देखने में काफ़ी लंबी चौड़ी थी। और जब भगवान श्री कृष्ण को वो दूध पिलाने के लिए आई थी, तो वो एक बहुत ही खूबसूरत और माता के रूप में आई थी। और उनको भगवान श्री कृष्ण ये भी वरदान मिला था कि आपको हमेशा पूजा जाएगा एक माता की तरह। जो भी औरतें होंगी उनकी मुरादें आप ही पूरी करेंगे। यहाँ पर पूतना की पूरी समाधि है, और कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और उसके बाद उनकी छठी हुई, तो पूतना उनको दूध पिलाने के लिए आई। लेकिन भगवान की लीला अनोखी थी, भगवान ने दूध के बजाय उनका पूरा खून चूस डाला, और तभी से पूतना मर गई, और तभी से उनका यहाँ पे समाधि स्थापित की गई। मेन पुराना जो पूतना का मंदिर है वो यही वाला है। और मान्यता ये भी है कि जिस माँ का बच्चा दूध नहीं पीता, या फिर जिस माँ को दूध नहीं आता, अगर वो यहाँ पर दूध चढ़ाए तो उसकी इच्छा भी पूरी हो जाती है। मंदिर में पंडित जी का दावा है कि यहाँ पर तकरीबन 700 माताओं की गोद भरी है। कई औरतें ऐसी होती हैं जिनके बच्चा खराब हो जाता है या नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे जो भी लोग आते हैं, भेंट चढ़ाते हैं या दर्शन करने आते हैं, तो उनकी गोद अवश्य भरती है। 9 महीने में गोद भरती है भैया। इसका आज प्रमाण इस तरीके से बहुत बड़ा है। और आजकल आदमी लोकेशन पर जाता है कि ट्रेन पत्थर काले में बढ़िया आकर्षणता का, बढ़िया आकर्षणता नहीं, ये पुराना मंदिर है। इसका आज भी बहुत ये 5581 साल हो गए, भूमि पुराना जगह आप खड़े होंगे। इसका डेवलपमेंट होता रहता है ऊपर का। समाधि, हाँ समाधि ये ऊपर जो छोड़ा था ना, शरीर तो बहुत लंबा चौड़ा था, इतना तो हम आज बना नहीं सकते। 2 चीज़ों की बड़ी समस्या, एक समय नहीं, एक पैसा नहीं। वो 18 किलोमीटर का बनाएंगे तो कितनी देर में आदमी दर्शन करेगा। तो भगवान ने कहा इसके एक साथ तो ग्वाल वालों ने कहा इसकी इतना सुंदर महक आ रही इसकी चिता में से, ये तो राक्षसी। तो भगवान ने कहा कि नहीं, इसने दोनों वरदान प्राप्त हुए हैं। इसका भाव था कि मैं इसका बेटा बनूं, तो मैंने बेटा बन गया। तो इसकी चिता जलाई है, तो चंदन की लकड़ियों से चिता जलाई, तो उसमें सुगंध आने लगी। पूतना का जितना भारी भरकम नाम था, उतना ही भारी भरकम शरीर को यहाँ पे दर्शाया गया है। और इसी वजह से आज भी गोकुल या जगह जगह से लोग यहाँ पर पूतना को पूजने आते हैं, जिससे बहुत सी माताओं को फायदा भी मिला है इस चीज का। जब भी आप गोकुल धाम आए तो पुराने गोकुल धाम जरूर आए, क्योंकि
क्योंकि यहाँ पर पूतना का आपको ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा जो आपने कभी इतिहासों में पढ़ा होगा, जो आप यहाँ पर उस चीज़ को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। और जिन माताओं को कुछ बच्चों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, वो लोग भी यहाँ पर आकर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं।